नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए ये सीरीज जो है स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी राष्ट्रीय शैक्षिक उपलब्धि जो परीक्षण है या सर्वे है, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं बच्चों के कि सर इसमें जाना ज़रूरी होगा या नहीं होगा, क्या ये बीएसटीसी में करना अनिवार्य है या नहीं है, क्या इसका अगर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें तो क्या रीट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब के सवालों के जवाब मैं आपको एक ही मुद्दे पर दूंगा कि आप अगर अपनी इच्छा है कि आप इच्छा से अगर इसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते हो। आपको उस दिन का भत्ता मिल जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं जाना चाहते हो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक सरकारी यानी राज्य सरकार का प्रक्रम है। जैसे 2019 के अंतर्गत जो हुआ था NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे हुआ था, अब केंद्र सरकार के अंडर में था पहले, अब इसको राज्य सरकार के स्तरों में दे दिया है। तो अब राज्य सरकार करवा रही है इस चीज़ को। तो आप सभी विद्यार्थी इस चीज़ को ध्यान में रख लें कि अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हो, अगर नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाइए। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। एसटीसी के अंतर्गत जो आपकी डिग्री आएगी ना, उस डिग्री पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ना ही रीट के वेरिफिकेशन में इसको काम में लिया जाता। इसका सर्टिफिकेट भी साथियों, मुझे तो अभी तक कोई सर्टिफिकेट इसका मिला नहीं। मैंने जब इसको किया था नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और या फिर सीज, एक ही बात है। अगर स्टेट करवाता है तो उसको सीज बोलते हैं और केंद्र करवाता है तो उसको NAS बोलते हैं, बात एक ही है। लेकिन इसका मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। इसको एसटीसी के अंदर कोई कंपलसरी नहीं माना है, और राज्य सरकार इस चीज़ को इसलिए करवा रही है ताकि वो एक उत्तम गुणवत्ता की जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको पहचान सके, ठीक है। प्राथमिक स्तर के या उच्च प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं उनमें कुछ जो स्पेसिफिक क्लासें हैं, उन स्पेसिफिक क्लासों के स्तर को देखने के लिए, उसके मूल्यांकन को करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। तो इसमें DLED के जो विद्यार्थी होते हैं उनके माध्यम से इसको करवाया जाता है ताकि वो विद्यार्थी इसमें कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें और इस प्रक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। तो सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा, आप चाहें तो जा सकते हो और नहीं जाना चाहते हो तो मत जाइए। किसी का कोई दबाव नहीं है इसमें, और ना ही एसटीसी के अंतर्गत या रीट के अंतर्गत इससे कोई दिक्कत आने वाली है। ये कहीं भी आपका काम नहीं आएगा। ध्यान रखना, रीट की चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आएगी तो इसमें सीज का या NAS का कहीं भी कोई नामो निशान तक नहीं मिलेगा आपके लिए। और अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको भत्ता दिया जाएगा उस दिन का। हाँ, कुछ कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, बच्चों पर ये दबाव बना रही है अगर आप नहीं जाओगे ना तो आपकी एसटीसी की या रीट में आगे दिक्कत होगी। तो ये गलत है साथियों। वो आप लोगों को पार्टिसिपेट ज़बरदस्ती करवाने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो भी जाते तो वो कब हो पाते कि भाई उनके नज़दीक विद्यालय मिलता। अब मान के चलते हो बच्चा तो है यहाँ पर गंगानगर का, और इसको विद्यालय कहाँ मिल गया, बांसवाड़ा में, तो वो इतना किराया भाड़ा लगा के नहीं जा सकता। इसलिए मैं सबसे कहना यही चाहूँगा कि इसका कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं एसटीसी या रीट में। कोई ज़रूरी नहीं है इसको लेना, और करना भी आपकी इच्छा है, आप जाएं तो और नहीं जाएं तो। बाद में आप लोग और तरह तरह के मन में अगर प्रश्न आप उठा रहे हो तो वो प्रश्न उठाना आपका गलत है। तो आप इतने में ही आप लोग समझ जाइए कि एक गवर्नमेंटेड प्रक्रम है ये, ठीक है भाई। तो आप लोग और भी कुछ और अच्छा सीखना चाहते हो, एप्लीकेशन पे आ जाइए। ये कोर्स आप सबको पता है ही, और हम लोग दे रहे हैं 20 मॉडल पेपर संपूर्ण थ्योरी के साथ में, ठीक है ना। ये आपको एक्सप्लेन सहित आपको मिलेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में विशेषकर मिलेंगे प्रश्न, और इनमें से आपके प्रश्न आ भी जाएंगे। तो ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। साथियों, आपसे मैं सीधा कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन फटाफट कर लें, उसमें मैं आपके और भी सारी पोस्टेड वगैरह डालता रहता हूँ। धन्यवाद।